बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में ये एस्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है। बापू परीक्षा परिसर, ये तो आप नाम नेशनल स्तर पे काफ़ी ये फेमस नाम है। बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद ये परीक्षा सेंटर जो है कि पूरे भारत में उभर के आया कि बापू परीक्षा सेंटर कोई है। उसी परीक्षा सेंटर के बाहर हम हैं। एस्टेट का एग्ज़ाम देख के बहुत सारे बच्चे, आप दिखाइए कि इधर से आ रहे हैं। ये 7 नंबर गेट है, 7 नंबर गेट है। और अभी सेकेंड मीटिंग में बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे। आप देखिए सुबह से रात से आके बच्चे यहाँ पे प्रतीक्षारत हैं और सबका एग्ज़ाम है। एस्टेट परीक्षा के ये चूँकि ऐसा सरकार की तरफ से था कि एस्टेट नोटिफिकेशन से पहले हो जाएगा। बेसिकली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जी तो আমি বাংলাতে বলতে आई कैन स्पीक बंगाली और हिंदी। हिंदी एक्चुअली क्या है दोस्त कि ज़्यादातर सुनने वाले बिहार, तो आप भी टीचर बन रहे हो तो ठीक है आपकी लैंग्वेज है, लेकिन अगर हिंदी आ रही तो हिंदी बोलो या तो इंग्लिश बोलना। हिंदी ही बोलो। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। हाँ और मेरा एग्ज़ाम आज था। एग्ज़ाम क्वेश्चन मॉडरेट था। और बिहार के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँ बीपीएससी फॉर थोड़ा जल्दी आ जाए तो जल्दी आ जाओ ताकि टीचर भर्ती जो है भर्ती हो, जो मेरे जो सपना है वो पूरा है। तो आप बंगाल से आए हैं यहाँ पे, तो बंगाल में भर्ती वगैरह अभी बंगाल में शिक्षक भर्ती में 10 साल हो गया। और वो पिछला जो रिक्रूटमेंट था वो 2016 में था और वो पैनल कैंसिल हो गया था। पहले कैंसिल हो गया। पहले कैंसिल हो गया था, इसलिए मैं उधर नहीं भरोसा कर पा रहा हूँ, इसलिए बिहार में आया एग्जाम दिया। बिहार में आया एग्जाम देने। आप यहीं से हैं ना? हाँ, हम कैमूर से हैं। कैमूर से हैं। तो टीआरई 1, 2, 3 खत्म हुआ, टीआरई 4 चल रहा है शिक्षक भर्ती का। एस्टेट चल रहा है। चुनाव से पहले ये भर्ती आने वाली थी, नहीं आ पाई है। कितनी उम्मीद है कि एस्टेट के बाद भर्ती आ जाएगी? उम्मीद तो कहिए नहीं। उम्मीद नहीं है। उम्मीद मतलब युवाओं का इतना असरा है, समझ लीजिए कि जैसे किसान को अपने खेती पे असरा होता है, युवाओं को अपनी नौकरी पे होता है। समझ गए ना? लेकिन सरकार से जितनी उम्मीदें थी और सरकार उतनी ही नाउम्मीद कर बैठी हमको। एस्टेट, हालांकि विद्यार्थियों के कई सारे आंदोलन करने के बावजूद तो एस्टेट हुआ है। तो अभी हम उम्मीद सरकार से यही कर सकते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सरकार सभी के प्रति सचेत होती है, विद्यार्थी के प्रति इतना सरकार कैसे गैर जिम्मेदार हो सकती है। पेपर कैसा रहा? पेपर का प्रकृति बताएं कैसा पेपर में इक्वेटोरियल रीजन से क्वेश्चन था, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन था, मतलब कुछ कैसा रहा दोस्त पेपर एस्टेट का? पेपर मेरे सर बताएंगे। अरे आप बताओ ना, इधर कैमरे की तरफ देख के मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट था। हाँ, मतलब इजी टू मॉडरेट भी नहीं कर सकते, जो पढ़ा होगा वही करेगा। जो पढ़ा होगा। कैसा रहा पेपर? नेट लेवल का था। एस्टेट के बाद टीआरई 4 कितनी संभावना है जल्दी आ जाएगी? तो सरकार बनने के बाद सरकार कहाँ? आप बताइए कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा पेपर था। अच्छा। और पूरा अगर पढ़ के जाते हैं तभी अच्छे से कर पाएंगे। पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे तो भी कर पाएंगे। हाँ। और उसमें 1 लाइनर भी क्वेश्चन थे और बड़े बड़े क्वेश्चन थे और क्रोनोलॉजी में लगाने था। कितनी संभावना है शिक्षक भर्ती टीआरई 4 जल्द आ जाएगी? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड इलेक्शन से करता पहले है। ही आने वाली थी, लेकिन हुआ वो की स्थिति बनी रही और फाइनली आई नहीं। तो अभी कितनी संभावना है? हालांकि टीआरई 1, 2, 3 सीरीज टाइमली चली, लेकिन टीआरई 4 में विलम्ब हुआ। जी बहुत विलम्ब हो रहा है। ये नौजवान कैसा रहा दोस्त पेपर? अरे पेपर तो अच्छा रहा, ज्योग्राफी का था। लेकिन ये देखिए कि ज्योग्राफी में 8 क्लास का, मतलब 8 क्लास का हिस्ट्री डाला है। पूछ रहा है मतलब 11, 12 और क्वेश्चन डाला है आपको 8 क्लास का, वो भी हिस्ट्री का। तो थोड़ा उड़ाया है, टफ किया है इस बार एग्जाम। ऑलमोस्ट देखा जाए तो मतलब टोटल मिला के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो निकल जाएंगे। जो थोड़ा बहुत इधर मतलब नॉर्मल है वो मतलब उससे तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा बॉस, बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन एकदम हवाई था। कैसा रहा पेपर? हेलो, पेपर आपने दिया था, कैसा रहा पेपर? ठीक रहा। ठीक रहा पेपर। कैसा पेपर कैसा रहा स्टेट का? अच्छा गया। अच्छा गया। शिक्षक भर्ती, इधर आप आइए। शिक्षक भर्ती टीआरई 4 लगी हुई है सरकार के वादे के मुताबिक कि हम उसको दिसंबर के पहले करवा लेंगे। संभावना है? सर अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकती, फ्री हुआ है। अब मेंस कब तक आता है ये तो सरकार ही जाने, भी सरकार का वैसे बदलाव। सेकंड मीटिंग में एग्जाम है और शायद कल भी एग्जाम है। कल भी एग्जाम। तो पेपर अभी जो लेके आए कितना कैसा लग रहा है? सर पेपर तो बढ़िया आ रहा है, लेवल बढ़िया आ रहा है पेपर का, ठीक ठाक। हाँ। जो बढ़िया पेपर आ रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहा है पेपर। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पेपर कठिन आसान नहीं? मॉडरेट फेज है, मॉडरेट है। हाँ, पहले की जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उससे कैसा लगता है? मिलता जुलता है। पेपर लेवल बढ़िया था। जाहिर सी बात है कि पेपर की प्रकृति है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर होती है। तो पेपर आपने दिया स्टेट का? हाँ, कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा।
शिक्षक भर्ती सरकार के मुताबिक कि जैसे ही सरकार बनेगी फिर आएगी। मान लीजिए सरकार बदल जाती है, कितना उम्मीद रहेगी? और 1,20,000 जो वादे के मुताबिक पद था, क्या हुआ आएगा? नहीं, 1 लाख तो 20,000 नहीं है, लेकिन 71,000 के अप्रॉक्स मुख्यमंत्री ने बोला है, वही आएगा। कंप्लीट डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में होनी चाहिए, इसका एकदम कम्प्लीटली होना चाहिए। तो TRE 3 में भी थे आप? यस सर, TRE 3 में मेरा 99 नंबर था मैथ में। सब्जेक्ट क्या था आपका? मैथ सब्जेक्ट मात्र 2 नंबर से। तो मात्र 2 नंबर से TRE कैसा रहा पेपर दोस्त? सर अच्छा हुआ। तो आप ये पहला TRE मतलब स्टेट था कि इसके पहले भी आपने? पहले दे चुके हैं। तो पिछली बार की तुलना में पेपर कैसा रहा? पेपर कठिन आया था। कठिन आया? क्या संभावना रहेगी? पास हो जाएंगे, लेकिन पास हो जाएंगे। हाँ TRE जी। 3 में सिलेक्टेड है पहले से। अच्छा, 6 to 8। शुभकामना आपको, आप बिल्कुल पास होइए। पेपर दिया दोस्त? हाँ कैसा रहा? एकदम अरे मस्त। रुको ना, मस्त तो रहा, लेकिन ये बताओ कि पिछली बार भी दिया था? नहीं ना, पहली बार दिया। फर्स्ट बार। शिक्षक भर्ती सरकार ने कहा है कि TRE स्टेट के बाद आएगी, संभावना है? हो सकती है, देखिए। देखिए बार की तुलना में पेपर कैसा रहा? इस बार टफ था। टफ था। हाँ, सब्जेक्ट आपका क्या है? भोकल संगीत। चुनाव के पहले स्टेट और विज्ञप्ति दोनों आने वाली थी। सरकार ने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी आएगी, कितनी उम्मीद रहेगी? अब तो ये हम ना बता सकते हैं, लेकिन आएगी तो जरूर। 1,20,000 कंप्लीट पद और डोमिसाइल पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं बिहार में? होनी चाहिए, लेकिन हमको कहने से नहीं ना होगा। नहीं, तो आप एक अभ्यर्थी हैं, मैं आपकी आवाज जानना चाहता हूँ। आना तो चाहिए। आना तो चाहिए। एग्जाम दिया था आपने? हाँ कैसा हुआ पेपर? पेपर बहुत टफ था। सब्जेक्ट क्या आपका? सब्जेक्ट मेरा म्यूजिक था। म्यूजिक सब्जेक्ट। हाँ। देखिए म्यूजिक वाले भी ये देखिए। म्यूजिक था हमारा। जी जी। तो और- इसके पहले भी दिया था? हाँ इससे आप पहले इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इससे पहले दिया था ट्यूशन। जी, इधर आ जाइए, उधर से जी। ट्यूशन अच्छा था, लेकिन इस बार तो समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब ट्यूशन संगीत से था कि पता ना मैथ से था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? बहुत टफ था ट्यूशन। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं थे? थे, लेकिन बहुत अल्टर थे, मतलब ऐसा जो हम लोग सिलेबस में पढ़े थे हाँ। उससे मैच कुछ कर ही नहीं रहा था। हाँ। हाँ, बस एकदम अल्टर। जैसे अब TCS इसको ली है, तो पता ना TCS कैसे एग्जाम कंडक्ट करा दिया, क्या क्या उसमें किया, कुछ एकदम समझ में नहीं आया। बिहार शिक्षा एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाता है, उसकी जाहिर सी बात है कि जिन एग्जाम जो संस्थाएं एग्जाम करवाती हैं, संस्थाओं की पारदर्शिता आपको कैसी लगती है? नहीं, पारदर्शिता अच्छा है और पारदर्शिता बेहतर। अच्छा है, बहुत अच्छा, सुविधा भी अच्छा है। हाँ। लेकिन इस बार का ट्यूशन काफी टफ रहा। हमें तो लगता है कि परीक्षा हाल में कोई असुविधा आपको ऐसी दिखी हो? कोई दिक्कत नहीं है। सुविधा अच्छा था, यहाँ पे हर चीज का व्यवस्था अच्छा था, और अच्छा भी लगा हमको एग्जाम देके। कहाँ से आप आए हैं परीक्षा देने? हम आए हैं औरंगाबाद देव से। सूर्य नगरी देव है औरंगाबाद, जहाँ पे छठ के लिए लोग औरंगाबाद जी। छठ के लिए परिचित जगह है। आप ये सेकंड मीटिंग के लोग इंतजार में हैं, अभी इनका होगा। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आप देख सकते हैं किस तरीके का। पटना जंक्शन। ओके, तो पटना जंक्शन बहुत सारे स्टूडेंट है। गेट नंबर 6 जस्ट पीछे है, उधर से बच्चे आ रहे हैं। एग्जाम दे दिया आपने? अभी सेकंड मीटिंग जी। शिक्षक भर्ती सरकार के मुताबिक जैसे ही सरकार बनेगी आएगी। सरकार मान लीजिए बदल जाती है, नई सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यही उम्मीद करेंगे कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। बेरोजगार में कितनी जल्दी भर्ती आनी चाहिए? जैसा कि दिसंबर में कि दिसंबर तक आएगी भर्ती? जी, दिसंबर तक आ जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। जो भरा हुआ है तक आ जाना चाहिए तो अच्छा। पेपर इसके पहले भी आपने दिया था स्टेट का? जी दिया था। जो TRE 3 के समय आया था, कैसा रहा था पेपर? अब जी, उस समय में जो पेपर दिया था तो मतलब मेरा रिजल्ट हुआ, किसी कारण से जो है सो 1 सप्ताह के बाद दिया गया कि नहीं, मतलब जो है सो कुछ ऐसे लोगों का रिजल्ट आ गया है जिसमें कि वो हमारा क्या कहते हैं डाटा ऑपरेटर के वजह से रिजल्ट आ गया। डाटा ऑपरेटर की वजह से। तो पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर कैसा रहा? इस बार का अच्छा रहा, उम्मीद है कि हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या आपका? संस्कृत। संस्कृत सब्जेक्ट है आपका। बहुत बहुत शुभकामना आपको। कैसा रहा पेपर? बहुत टफ था। बहुत टफ था। अरे क्वेश्चन को नहीं रिपीट किया था। अरे तो इधर आइए जरा एक बार बता। जाना है, अरे लेट हो रहा दोस्त, सही है, उत्तर लेकिन प्रदेश जाना है। यूपी से आए हो? कहाँ से? प्रयागराज से। अरे हम भी वहीं से आए यार, रुको पहले पूरी बात सुनो। तो कहाँ है यूपी में TGT PGT तो कैंसिल वहाँ पे 2022 का PGT पेपर नहीं हुआ अभी तक। उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद पेपर अभी नहीं हुआ। जो पेपर होना वो भी डेट टल जा रही है। आप कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश से ही आए हैं सर। आप भी? जी। कहाँ से? जौनपुर। जौनपुर से। यूपी के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिल रहे हैं। पेपर कैसा रहा? पेपर सर आप मान सकते हैं मॉडरेट लेवल का था। सब्जेक्ट क्या आपका?
ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आपका जी। ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं। पेपर जो है कि मॉडरेट टाइप का था, अलग अलग सबकी अपनी। आपने पेपर दिया था दोस्त, कैसा रहा पेपर? यार बढ़िया रहा सर। सब्जेक्ट क्या आपका? ज्योग्राफी था। तो स्टडीज के पहले भी आपने दिया था? हाँ, 1 साल पहले दिया, पिछले साल दिया था। 1 साल पहले। तो कितनी उम्मीद रहेगी सरकार के मुताबिक कि सरकार बनते ही शिक्षक भर्ती TRE-4 आ जाएगा? अब सरकार के ऊपर है सर, हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम आउट ऑफ स्टेट है। यूपी से आप आए? कहाँ से? बहुत से। मऊ से आए हैं, पड़ोसी हैं अपने, और हम लोग भी वहीं से निकले हैं लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कि पेपर कैसा था। चूँकि बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे बिहार में शिक्षक बने हैं, और चूँकि बिहार में शिक्षक का एक बेहतर विकल्प चल रहा है। यूपी में एग्जाम कब होगा? यूपी कोई आइडिया नहीं है। ऐसा आयोग है कि हर बार 2022 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई? कोई 2021 के बाद 2021 में जूनियर आया था एग्जाम में, उसके बाद PhD का 2021 में फॉर्म भरा गया था शायद। अभी तक आयोग चेंज ही होते जा रहा है। कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया, हर बार कैंसिल हो रहा है। देखिए फरवरी में होगा कि मार्च में होगा, पता ही नहीं चल रहा। PGT दोनों दोनों अभी तो 12 दिसंबर को होने वाला था PhD का, तो चेंज हो गया। देखते कब तक होता है। आयोग इनका अभी तक इनका गठित नहीं हो पा रहा है कि कौन सा आयोग ऐसा गठित होगा जो परीक्षा करा दे सुलभ अच्छे से तरीके से। देख ही रहे हैं आप। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा कीर्ति पांडे जी इस्तीफा दे दी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट के बाद। तो देखिए कब तक नया आयोग बनता है। उम्मीद है कि यूपी में भी कुछ होगा? उम्मीद हमको बहुत कम लगता है। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश भी बिहार से सीख लेगा और सरकार आए तभी कुछ हो सकता है। हमको तो यही उम्मीद लगता है कि नई सरकार जब बने, नया सरकार, तभी कुछ हो सकता है। उसके लिए 2027 का वेट करना पड़ेगा। पेपर कैसा था? रुकिए एक मिनट, बात करिए। क्या विषय क्या आपका? जियोग्राफी। ज्योग्राफी। कहाँ से आए? यूपी से। महाराज पूरा यूपी बिहार में, सुनिए पूरी बात। बिहार के लोग कह रहे हैं कि मतलब क्या तरीका है, उत्तर प्रदेश में कोई एग्जाम नहीं हो रहा है क्या? बहुत ज्ञान है सर। नहीं, यूपी में कोई एग्जाम नहीं हो रहा है क्या? अभी नहीं, इस समय नहीं हो रहा। तो काहे नहीं योगी जी एग्जाम करवा रहे हैं? इसके बाद करेंगे ना, बिहार के बाद। कहाँ से आए आप? हम यूपी के आए हुए हैं, और एग्जाम का जो लेवल था बहुत ही अच्छा, क्वेश्चन अच्छा था। पिछली बार आपने दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो है आपका नेट का लेवल और जो पीछे PYQ हुए थे। यूपी में कहाँ से आए हैं? यूपी में हम आए हैं वाराणसी के, बनारस, इलाहाबाद, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, पूरा पूर्वांचल आके बिहार में टीचर का एग्जाम दे रहा है। आपने भी दिया क्या? जी जी कहाँ से आए? सर बनारस से आए हैं। आप भी बनारस से आए? जी जी सर। समझ सकते हैं। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था सर। यूपी में कहाँ एग्जाम नहीं कोई हो रहा है? सरकार का दोष है सर। कब तक दोष रहेगा ये? 2027 तक। 2022 के बाद PGT का कोई एग्जाम यूपी में हुआ? नहीं हुआ है सर। 3 सालों में कोई एग्जाम नहीं हुआ। 2027 के बाद परिवर्तन लाना है अखिलेश सरकार। यूपी के भी लोग बिहार के भरोसे बैठे, क्या कर रहे हैं? 2027 में परिवर्तन करना है। 27 तक वेट करेंगे आप? जी जी सर। 27 तक वेट करेंगे उत्तर प्रदेश से एग्जाम देने? इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है सर। तो बिहार भी पूरा डोमिसाइल नीति लागू करने जा रहा है। हाँ सर। तो इसी कितना चैलेंजिंग रहेगा यूपी वालों के लिए अब? हमको तो नहीं लगता है कि अब रहेगा सर बिहार में यूपी वाले, है ना? हाँ सर। तो बिहार के लोग, शिक्षक तो बिहार के लोग अपने राज्य में तो होने ही चाहिए। हाँ सर। बिहार के लड़के बेचारे जाके दूर नौकरी कर रहे हैं, हाँ सर, है ना? तो यूपी में नहीं निकलेगा तो यही रहेगा ना। कोई बात नहीं, तो शुभकामना आपको। आप you, sir. एग्जाम तो पेपर पिछली बार से आसान था, कठिन था? पेपर पिछले बार से कठिन था। सब्जेक्ट आपका क्या है? जियोग्राफी सर। ज्योग्राफी के लड़के धुआंधार हैं। आपने भी पेपर दिया था? कैसा रहा पेपर? पेपर सर तुलना बहुत कठिन था, उस हिसाब से एक्सपेक्ट होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से आए हैं सर। पूरा उत्तर प्रदेश बिहार में आके भर गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो क्या सब्जेक्ट था आपका? जियोग्राफी में रहा, भूगोल। जी सर। तो पेपर पिछली बार भी आपने दिया था? सर पेपर पिछली बार मैं TGT का दिया था, इस बार। कितनी उम्मीद है कि सरकार बदलते ही या सरकार को पुनः वापसी करते ही शिक्षक भर्ती TRE-4 आ जाएगा? सरकारें वादा सभी करते हैं, लेकिन इनके पहले, इसके बहुत पहले जो पिछली सरकार, जैसे तेजस्वी की सरकार थी, RJD की, उन्होंने यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी क्रांति लाई थी। यूपी वाले या अदर स्टेट वाले काफी लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। इससे क्या, इससे कुछ लोग का रोजगार मिला। इसलिए हमको उनसे उम्मीद है कि अगर उनकी सरकार आती तो कुछ न कुछ शिक्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। जो एग्जिट पोल चल रहा है, कल से क्या कहेंगे उस पर? सर एग्जिट पोल को तो कुछ ढोल है कि वो सही है? वो एग्जिट पोल में ढोल भी हो सकता है, रियलिटी क्या है तो 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। एग्जिट पोल में झोल भी हो सकता है, रियलिटी 14 तारीख को। आप लोगों का क्या सब्जेक्ट है आपका? संस्कृत। संस्कृत आपका? कहाँ से आप लोग आए हैं? उत्तर प्रदेश से? तब बिहार के लोगों को नौकरी नहीं करने देंगे आप ना? यूपी में कोई भी एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है?
गवर्नमेंट जाने 2022 के बाद यूपी में कोई टीचर का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट जाने हम लोग क्या जाने क्यों नहीं तो सरकार से आप लोग पूछ नहीं सकते हैं? क्यों नहीं पूछ तो रहे हैं, जवाब तो देना चाहिए ना गवर्नमेंट को। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग के सामने आप लोग जाके धरना देते हैं? धरना दे रहे, लाठी चार्ज करवा देते, पिट के आ जाते हैं। धरना दे तो रहे हैं ना। लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने का हक है ना, संविधान से भी रहे, ऐसी बात नहीं है कि रखा। आप कहाँ से आए हैं? आप यूपी से? जी हाँ, उत्तर प्रदेश पूरा, चूंकि जहाँ पे रोजगार का अवसर रहेगा, जहाँ सरकारें रोजगार का सृजन करेंगी, लोग वहीं पे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आके बैठे हैं, गार्जियन हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ, तमाम ऐसे लोग बैठे हैं और सबके एग्जाम यहाँ पे चल रहे हैं। बहुत सारे गार्जियन भी हैं। और आप लोग एग्जाम अभी देंगे? कहाँ से आए आप लोग? हम अम्बेडकर नगर यूपी से। यूपी से आप भी आए? आप कहाँ से आए हैं? हम सिवान बिहार से हैं। बिहार सिवान से आए हैं। सिवान के लड़के किशनगंज में जाके नौकरी कर रहे हैं और सिवान में यूपी के लड़के नौकरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? ये हमारी बिहार सरकार ओपन कर दी पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। डोमिसाइल नीति खत्म हो गया यहाँ पे। इसके तो इस बार डोमिसाइल की बात चल रही, डोमिसाइल पॉलिसी आएगी? जी सर, इस बार तो डोमिसाइल पॉलिसी आएगी। 84 पॉइंट समथिंग है बिहार के लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी हो चुकी है कि जितना सीट खाली था यहाँ पे टीचर का, मैक्सिमम सीट भर चुका। मान लीजिए सरकार बदल जाती तो क्या होगा? सर, ये हम लोग को भरोसा था टीआरई 4 का कि ये अगर इलेक्शन से पहले हो जाता तब तो 1,20,000 वैकेंसी हो जाती। लेकिन अब गवर्नमेंट बनने के बाद पता नहीं एनडीए की सरकार बनेगी या सरकार बदलेगी। अब इसके बाद फिर इलेक्शन 5 साल के बाद है। अब पता नहीं गवर्नमेंट आने के बाद कब ये निकलेगा वैकेंसी, किसी को पता। सरकार क्या होगा तो आने का बस। मान लीजिए सरकार बदलती है तो टीआरई 1 जैसा कि लोग कहते हैं, सीटें तो कुछ बढ़ेगी, बदलेगा तो जरूर कह रहे हैं कि टीआरई 1 तेजस्वी यादव की देन थी और वहीं से बिहार में शिक्षा की एक अलग जगह। कितना घोषणा भी कर चुके हम इतना देंगे रोजगार। घोषणा पहले से कि हर घर रोजगार देंगे, दे पाएंगे? वो तो सामने, लेकिन जो सीट वाली बात है उसमें तो योग्यता के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी। योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है कि होना भी चाहिए। ये हम लोग को सर पूरा विश्वास है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी या बम्पर भर्ती आएगी बिहार में। एग्जिट पोल तो चल रहा है पूरा 209 बीजेपी को दे रहा है। में 2024 में भी यही एग्जिट पोल दिखा रहा था। ये एग्जिट पोल फ्लॉप हो गया। एग्जिट पोल को कोई नहीं, कल नतीजा आएगा महागठबंधन के पक्ष में। कुछ गार्जियन भी हैं। चाचा कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से आए जी, झारखंड स्टेट से। झारखंड से आप आए? गोड्डा से। तो झारखंड में शिक्षक बहाली नहीं हो रही? हो रही है। तो ये बच्चे के साथ आए आप? जी हाँ। तो आप साथ में सब लोग हैं आंटी? ये देखिए पूरी फैमिली के साथ सब लोग। जाहिर की बात है कि कितना टफ होता है एक रोजगार का सृजन के लिए। तो आप कैंडिडेट हैं, तो इसके पहले भी स्टेट दिया था आपने? यस सर, दिया था। तो फर्स्ट पेपर का दिया था। सब्जेक्ट क्या है आपका? हिस्ट्री। शिक्षक पात्रता वाले में भी तो शिक्षक भर्ती किसके पहले दिया था। तो कितने मार्किंग से रह गया? हमारा 8 नंबर। 8 नंबर से रह गया था। तो अभी जैसे इलेक्शन से पहले ये था कि शिक्षक भर्ती और स्टेट दोनों होने वाला था, नहीं हो पाया। कितनी उम्मीद रहेगी कि सरकार आएगी और इस पे काम होगा? उम्मीद तो है कि सरकार आएगी। तो ये देखिए किस तरीके का संघर्ष है। लोग आए हैं, इतने दूर से आए हैं, बच्चा भी है। एक नौकरी की पाने की चाहत में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों का चारों तरफ स्टूडेंट कैसी व्यवस्था चल रही है और कितना टफ होता है एक नौकरी पाना, उसके लिए संघर्ष जाना, फुटपाथ पे लेटना। ये तो संघर्ष आप युवा हैं, बुद्धिजीवी हैं, देखते हैं, समझते हैं, कमेंट करके बताएं। और अगर आप एस्टेट के स्टूडेंट हैं टीआरई 4 के, तो वो भी आप अपनी कमेंट पे उपस्थित दर्ज कराएं किस तरीके की व्यवस्था चल रही है और आने वाली सरकारें कैसे काम करेंगी। जी हाँ दोस्तों, फिर हम किसी और सेंटर पे चलेंगे, मिलेंगे आपसे। नमस्कार दोस्तों, पतवार हमेशा साथ दोस्तों। जय हिंद।